हिमाचल प्रदेश में अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी हिमाचल प्रदेश में अगली सरकार और कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। क्या दोस्तों फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में बना पाएंगे अपनी सरकार, या फिर दोस्तों बीजेपी का एनडीए गठबंधन हिमाचल प्रदेश की करने जा रहा है सत्ता में वापसी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर रहा है। बीजेपी एनडीए गठबंधन तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन है, जो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है महागठबंधन इंडिया हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। आइए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2027 के हिमाचल प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा की 68 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को हिमाचल प्रदेश राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 सीटों जीतने की आवश्यकता होती है। आइए दोस्तों, जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों का सर्वे कि अगली सरकार किस पार्टी की बनने जा रही है, हिमाचल प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की। चंबा जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटों पर बढ़त बन रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 सीटों में काफी अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले की। कांगड़ा में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 9 सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 9 सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की। ऊना में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की अगर 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 सीटों में काफी अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की। लाहौल और स्पीति जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। लाहौल और स्पीति जिले की 1 विधानसभा की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब तक 68 विधानसभा सीटों में से 26 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं, जिसमें से बीजेपी एनडीए गठबंधन 16 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 9 सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 26 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन 16 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की। शिमला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें पर बढ़त बन रही है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। यानी कि शिमला जिले में बीजेपी को कहीं न कहीं बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को
मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की। सिरमौर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 सीटों में काफी अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं सिरमौर जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के एक प्रकार के हंस जिले की। एक प्रकार के हंस जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 सीटों में बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के एक प्रकार के हंस जिले में विधानसभा की 5 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की। किन्नौर में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की 1 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की। बिलासपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 ही सीट जा रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब तक 68 विधानसभा सीटों में से 49 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 29 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 18 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों 49 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन कहीं न कहीं बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की। विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की। मंडी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 7 सीटों में बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 7 सीटों में काफी अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की। कुल्लू में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 सीट में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 सीटों में काफी अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक 68 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 40 विधानसभा की सीटों में, कांग्रेस पार्टी 26 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों 68 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 40 विधानसभा की सीटों में सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 2027 में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है और बीजेपी एनडीए गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में 2027 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों ये तो सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। आपके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में 2027 में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? 2027 में किस पार्टी को पूर्ण
बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता समर्थन करना चाहती है। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और कमेंट करके बताएं 2027 के हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, ये तो सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।